सलवत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारे दीगर सलावात। ऐलान एक समात फरमाओ, कल 9 मुहर्रम दिन 1 बजे खादम हुसैन पकौड़े वाले मल्ला कस्बा बानी शब्बीर हुसैन घर मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। मोमनीन के गुजारिश है कि उस मजलिस अज़ा शिरकत फरमाओ। 9 मुहर्रम कल दिन 1 बजे खादम हुसैन पकौड़े मल्ला कस्बा उन्होंने घर मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। मोमनीन के शिरकत की अपील है। कल सुबह दिन 10 बजे 9 मुहर्रम आराम मलक मुश्ताक हुसैन सेक्रेटरी गंजा फाटक उन्होंने घर मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। पढ़ने वाले ने मोहसन सुल्तान अली जाफरी तो जनाब किबला अलामा ज़मान हुसैन अल हुसैनी ऑफ गुजरात 11 to 12 ओख्ता फरमान दे उत्थे शिरकत फरमाओ। तो दिन 1 बजे फैसल जाफरी साहब के घर भी मल्ला कादराबाद मजलिस अज़ा कराची मल्ला मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। और पढ़ने वाले ने सैयद अरफान शाह साहब कुरान वाले किबला निगाह हुसैन तो मोहसन सुल्तान अली जाफरी। तो इस तो अलावा भी 2 जाकर जोड़े ने पढ़ने वाले ने फैसल जाफरी साहब दे कराची मल्ला रेलवे लाइन दे नाल दिन 1 बजे उत्थे भी मोमनीन के गुजारिश है शिरकत फरमाओ। एक और लांसमात फरमा लो। 25 मुहर्रम आराम डेरा सैयद रियाज हुसैन शाह GT रोड लाला मूसा रिच पढ़ने वाले ने आफत सद्दक हुसैन लाहौर जनाब किबला अजहर हैदरी साहब रावाली जनाब जाकर मुर्तज़ा रतन लाहौर जागम अब्बास आफ टिब्बा बूटे शाह अलामा बाकर नजफी साहब जाकर मुदस्सर अब्बास मंडी बावलदीन मलक तनवीर साहब आफ झंग 25 मुहर्रम आराम सलाना मजलिस अज़ा डेरा सैयद रियाज हुसैन शाह GT रोड लाला मूसा सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ जी 21, 22, 23 मुहर्रम आराम बागे सईदा मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी जिहदे मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन खताब फरमान दे। 22 मुहर्रम का इश्तिहार भी बाहर लगे आवे। 21 मुहर्रम आराम का अंदर लगे आवे। 23 मुहर्रम आराम का भी इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन वह भी आ जाएगा। 21, 22, 23 मुहर्रम आराम महल्ला बागे सईदा मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। 20 मुहर्रम आराम काजियाँ इमाम शाह बाबा सैयद आरफ हुसैन शाह साहब दे बारगाह मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन खताब फरमान दे भरपूर शिरकत फरमाना। 27 मुहर्रम आराम जोगी मल्लाच मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन खताब फरमान दे भरपूर शिरकत की अपील है। 18 मुहर्रम आराम कुल्ले वाल सईदा यही है। 18 मुहर्रम आराम कुल्ले वाल सईदा मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी सालाना। मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन खताब फरमान दे भरपूर शिरकत की अपील की जाती है। 17 मुहर्रम आराम काजियाँ करम शाह 17 मुहर्रम आराम काजियाँ करम शाह मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। इश्तिहार बार लगे आवे। मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन खताब फरमान दे। 16 मुहर्रम आराम दरबारी मल्ला 16 मुहर्रम आराम चक्कर मल्ला मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन खताब फरमान दे दरबारी मल्ला भी चक्कर मल्ला भी मोमनीन की अपील है कि उत्थे भी भरपूर शिरकत की अपील की जाती है। 15 मुहर्रम आराम काजियाँ इमाम शाह बाबा सैयद जाज हुसैन शाह साहब के घर मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी जिस मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन खताब फरमान दे। 14 मुहर्रम आराम मराड़ियाँ सईदा मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। उत्थे भी मोमनीन की अपील है कि भरपूर शिरकत फरमाओ। 19 मुहर्रम आराम चक फजल शाह मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहब बानी ने उहदे ते मोमनीन की गुजारिश है कि 19 मुहर्रम आराम चक फजल शाह उत्थे भी जी शिरकत फरमाओ। 24 मुहर्रम आराम धामा 24 मुहर्रम आराम धामा सईदा इमाम बारगाह बाबुल हवाइज मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। बाहर उनका इश्तिहार भी है, व्हाट्सअप पर भी है, फेसबुक पर भी चढ़िया हुए। मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन बेहतरीन पढ़ने वाले ने मोमनीन की गुजारिश है 24 मुहर्रम आराम धामा सईदा भरपूर शिरकत फरमाई जाए। 26 मुहर्रम आराम काजियाँ करम शाह मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। बेहतरीन मुल्क के उलमा व ज़ाकिरीन खताब फरमान दे उत्थे भी भरपूर शिरकत फरमाई जाए। 28 मुहर्रम आराम बाशना मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन खताब फरमान दे कोई रहत नहीं गया किसी का। हाँ डॉक्टर मियाँ एजाज अहमद साहब मल्ला आज़म नगर 9 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। उत्थे भी बेहतरीन पढ़ने वाले ने मोमनीन के गुजारिश है 9 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र
जनाब डॉक्टर मियाँ एजाज अहमद साहब महल्ला आजम नगर, तो उत्थे भी भरपूर शिरकत फरमाओ। अच्छा मैं उन्होंने शबे आशूर के तुहानूं अमाल दसन लगा वा। कल सारी रात का साड़ा इत्थे प्रोग्राम है, तो मेरे को दिन नूं ते नैट बंद सी सर्विस, तो नैट के उत्ते काफ़ी सारे मैसेज ने कि तुसीं जिहड़ा शबे आशूर के बार बार जिहड़े ने अमाल जिहड़े ने वो दुहरा दो, बिलखसूस खवातीन की तरफों है कि दस दो। शबे आशूर के अमाल है ने कि शबे आशूर के 4 रकत नमाज है, 4 रकत नमाज तो वो पढ़नी है दो दो करके, दो दो करके 2 रकत नमाज शबे आशूर अदा करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, 2 रकत नमाज शबे आशूर अदा करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। अलहम्द पहले पढ़ लेनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वलद दुआलीन तक पढ़ के 50 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत करनी है। पहली रकत 50 दफ़ा सूरह तौहीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 50 दफ़ा जी सूरह तौहीद पढ़नी है, बिस्मिल्लाह हर दे नाल पढ़नी है। ठीक है जी, एक रकत जी मुकम्मल कर लेनी है सुबह की नमाज की तरह, दूसरी रकत भी इसी तरह पढ़नी है अलहम्द पूरी, फिर 50 दफ़ा जड़ा सूरह तौहीद की तिलावत करनी है सुबह की नमाज की तरह, और उस तो बाद सलाम फिर देना है, तशहूद पढ़ के सलाम फिर देना है, तो बगैर वक्फे दे फिर अगू नीयत कर लेनी है 2 रकत नमाज शबे आशूर अदा करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। दूजी जी 2 रकतां ने वो भी इसी तरह पढ़नियां ने अलहम्द, और अलहम्द तो बाद 50 दफ़ा सूरह तौहीद, दूजी रकत भी अलहम्द, अलहम्द तो बाद 50 दफ़ा सूरह तौहीद, कनूत रुकू तशहूद और सलाम, और उस तो बाद तस्बीह जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा सल्लत पढ़ लो बीबी दी ज़ात एक दफ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब सैयदा की तस्बीह पढ़ लेनी है, तस्बीह तो बाद 70 दफ़ा पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। शबे आशूर अमाल के ओदे बाद पढ़ना है 70 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह तस्बीह तो बाद। उस तो बाद पढ़ना है 100 दफ़ा पढ़ना है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इजाफी अमाल ने अगर कर लेते जान तो बहुत अच्छा, अगर ना कर लेते 4 रकत नमाज ही शबे आशूर की काफ़ी है। और कोशिश की जाए शबे आशूर वाले दिन के तुहाडे जड़ियां आस्तीना किबला साहब कह रहे सन उल्टियां होन, और सब तो ज़्यादा स्वाब है ज़ियारत आशूरा का, ज़ियारत शबे आशूर को ज़ियारत आशूरा की तिलावत की जाए। कल शबे आशूर है, जैसा जी याद कराइयो कि इज्तमाही तौर पर ज़ियारत आशूरा मैंबर तो पढ़ाई जाए ताकि सारे मिल के ज़ियारत आशूरा की एक दफ़ा तिलावत कर ले। इंशाअल्लाह ताला अमाल भी बाजमात अदा किए जाएंगे, और शबे आशूर दे जी ज़ियारत आशूरा वे वो भी कोशिश की जाएगी कि मैंबर के उत्तों जो ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाए ताकि सारे दोस्त आज़ादार जिन्ने हैं वो सारे उस ज़ियारत आशूरा च शामिल हो जाए। सलवात बर मुहम्मद वाले मुहम्मद। अमाल का पता चल गया सबनों, 4 रकत नमाज 2-2 करके पढ़नी है। अच्छा मैं एक वाकया तुहानूं सुनान लगा, किबला तशरीफ लै आवणगे इन्नी देर च ही। आयतुल्लाह दस्तगैब साहब मुजतहिद ने बहुत बड़े, और बहुत सारिया किताबां दे राइटर ने आयतुल्लाह दस्तगैब साहब। उन्होंने किताब है सच्चे वाकयात, उन्होंने किताब है सच्चे वाकयात, हर बुक डिपो तो वो किताब मिल जाती है। उस किताब के विचों एक वाकया कोट करते हैं आयतुल्लाह दस्तगैब साहब। वो फरमाने ने कि काफ़ी अरसा पहला अलामा बाकर मजसी के दौर तो बाद कुछ 2 दोस्त सन जेडे मुजतहिद सन उस वक्त दे, और उन्होंने नाम ही उहदे लिखे ने, नाम मैं भुल गया। 2 दोस्त सन जेडे आयतुल्लाह भी सन और मुजतहिद भी सन उस वक्त दे। वो दोस्त दे नाल एक होर उन्होंने दोस्त जिहड़ा नजफे अशरफ च रहिंदा सी, वो भी आके उन्होंने नाल मिल गया। तालीम हासिल कर रहे सन मौलाए मुत्तकियान दे रोज़ा मुबारक उत्ते, और बहुत मुत्तकी और परहेजगार, ज़ाहिर मुजतहिद परहेजगार होंदे ने। उत्थे बह के उन्होंने आपस में सलाह की कि असी साडे जो अगर खुदा ना हास्ता मैं अगे वाकया कोई ना चौक च सुना चुकिया मैं ज़हनां च लोगों दे आ रहा होगा। उन्होंने दोस्तों ने बैठ के सलाह की कि साडे जो अगर एक बंदा दुनिया तो चला गया तो वो कोशिश करे कि दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन ख्वाब च आके ना सानू दसे कि कबर दे की हालात ने, कबर दे बरज़ख दे की हालात ने, की मामलात ने, वो आके सानू ख्वाब च दसेगा। और जाहिर है कि ये बड़े मुत्तकी लोग ने, परहेजगार लोग ने, और ख्वाब च आके दस सकते हैं। काफ़ी अरसे बाद नजफे अशरफ मौलाए मुत्तकियान दे रोज़े ते तालीम हासिल कर रहे सन।
इन्हां चों काफ़ी अरसे बाद एक जिहड़े बजुर्ग ने विचों वो वफात पा जांदे ने, इंतकाल कर जांदे ने। ये दूसरे दोस्त उन्हां दी जिहड़ी तशय्यो जनाजा तो फारग होके घर आंदे ने। पहला दिन भी गुजर जाता है, दूसरा दिन भी गुजर जाता है, तीसरा दिन भी गुजर जाता है। वो बंदे ने आके कब्र दे और बरज़ख दे हालात नहीं दसे। कितना अरसा गुजर जाता है कि 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल गुजर जाते हैं तो उन्हां चों कोई भी ओड़ा बंदा जिहड़ा मुजतहिद ने आयतुल्ला ने वो चले गए ने और वो ख्वाब च आके कब्र दे और बरज़ख दे हालात नहीं दसते। एक दिन अचानक जिहड़ा 10 साल बाद वो बुजुर्ग जिहड़े ने वो ख्वाब च तशरीफ लियाउंदे आयतुल्ला। ये जिहड़े बंदा ख्वाब देख रहा, जिंदा ख्वाब देख रहा, ये ने पहले सब तो पहले शिकवा करता है किबला साडा तो मुआहिदा होया सी, साडा ते आपस विच मुआहिदा होया सी, तय होया सी, वादा होया सी कि तुसीं दसोगे, लेकिन तुसीं अज 10 साल बाद तशरीफ लिया रहे हो, तुसीं क्यों नहीं दसिया भी उत्थे दे की हालात ने। वो आयतुल्ला पता की कहते हैं, वो आयतुल्ला कहते हैं कि बरज़ख चों या कब्र चों मनु अज रिहाई मिली। की होया मनु अज रिहाई मिली है। उन्होंने आख्या किबला तुहाड़ियां नमाज़ां पूरियां ने, रोज़े पूरे ने, हज पूरा है, ज़कात पूरी है, खुम्स से बाकी मामलात ने, अमर बिल मारूफ पूरा है, नही उल मुनकर पूरा है, हर चीज़ तुहाड़ी पूरी है। फिर किस चीज़ की कमी रह गई है जिहदी वजह तो तुहानूं रिहाई अज मिली है। फरमाया कि साडे कोने च ना किधरे सानूं अपनी इबादत ते नाज सी, ओदी वजह तो अल्लाह ने पकड़ कर ली। फरमाया अच्छा फिर अज की होया, अज तुसीं किस तरह ख्वाब च आए हो। फरमाया अज रात साडे कब्रिस्तान च एक बीबी दफन हुई है, एक बीबी मोमना दफन हुई है। अल्लाह ताला ने उस बीबी दे सदके च 40 कब्रां अगलियां, 40 कब्रां मेरी कब्र तो पिछलियां, 40 कब्रां मेरी कब्र तो दाएं साइड और 40 कब्रां बाएं साइड से सन। अल्लाह ताला ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ बख्श दिता है और उन्होंने तो अजाब चुक के उन्होंने बरज़ख दे आला मुकाम च पहुँचा दिता। अच्छा यार कमाल कर ले, बीबी एक दफन हुई है। उन्हें आख्या हाँ जी बीबी दफन हुई है। ये ख्वाब तो बेदार होंगे ने ते तहज्जुद का वक्त होंदा, उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ के फजर तो बाद कोशिश करते हैं कि सूरज की रोशनी तलू होवे, सूरज तलू होवे, रोशनी निकली है तो उस बीबी के घर जाके पता करिए कि आखिर ऐसा केड़ा खास वजीफा सी जिहड़ा वो बीबी मोमना करते सन। ये उठ के पहला कहते मैं दूसरे दोस्त जिहड़ा मेरा दूसरा दोस्त है दूसरे मदरसे नजफुल अशरफ के दूसरे मदरसे पढ़ता है, मैं उन्होंने जाके दसा कि इस तरह साढ़े साथी दोस्त अज 10 साल बाद आए ने तो मेरे ए ख्वाब आई है तो मैं उन्हें दसा। ये निकलते निकले बाहर दूसरा भी दोस्त जिहड़ा ना वो इन्होंने दसन मैं तैयार है। उन्हें आख्या की होया, उन्हें आख्या मेरी ख्वाब च भी किबला तशरीफ लैके आया था। उन्हें आख्या अच्छा, इन्होंने अमामा सिर ते रखा, अबा पाई, नालैन पाई और चले गए और बीबी दे घर, उस बीबी दे घर मोमना दे घर उत्थे चले गए, जाके फातिहा वगैरह और ताज़ियत वगैरह की उन्हां नाल। ताज़ियत करके ते ये पुछदे ने कि तुहाडी वालिदा बेटे नूं किहड़ा ऐसा खास काम करदे सन। उन्हां कहा साडी वालिदा रूटीन दी किबला दी आमद ते बंद ता सलवात। गुलाम बा साहब आप काज़ियां करम शाह आए थे तशरीफ ले आवन मेंबर के करीब। किबला खरीद किबला एक जुमला सिर्फ आयतुल्ला दस्तगैब साहब किताब सच्चे वाक़यात, किबला आयतुल्ला दस्तगैब साहब और किताब का नाम है सच्चे वाक़यात। वहाँ से मैंने एक वाक़या आयतुल्ला का कोट किया है। वो बीबी को चले जाते हैं जाके उन्होंने घर चले जाते पूछते थोड़ी वालदा की काम करते सन, कहते हैं साड़ी वालदा की नमाज रोज़ा सब पूरा है लेकिन एक वालदा साड़ा बहुत अहम काम करते सन। उन्हें पूछा कि, फरमाया साड़ी वालिदा जिले अध रात हो जाते सी ना तो छत चढ़ के करबला वाले पासे मुँह करके ज़ियारत आशूरा की तलावत करते सन, ज़ियारत आशूरा की तलावत करते सन। उन्हें आख्या कि पूरी कायनात दियां तमाम इबादतां ज़ियारत आशूरा दे विच अल्लाह ताला ने बंद कर दी। ज़ियारत आशूरा इन्नी कीमती दुआ है, लिहाजा हर बंदा कोशिश करे कि नमाज़े जी नवाफल दसे ने शबे आशूर दे इस बाद ज़ियारत वारसा या ज़ियारत आशूरा की जरूर तलावत करे। बुलंदतर सलावात। आखिरी ऐलान है वे कि इंतजामिया की तरफों कि कल भी परसों भी चौथ भी बाबा सैयद सज्जाद साहब भी तुहाडे अगे अपील करते रहे ने कि इमाम बारगाह के अशरा मुहर्रम उल हराम के अखराजात के सिलसिले असी सारी इंतजामिया तुहाडे अगे हुसैन इस्लाम के नाँ से भीख मंगने, जिकन किबला साहब ने कहा सी कि हुसैन के नाँ से भीख मंगने कोई
शर्म नहीं है। इस वास्ते असी तुहाडे अगे झोली चुक के इस इमाम बारगाह दे और अशरे दे तमाम अखराजात वास्ते भीख मंगने आ। लिहाजा तमाम दोस्त और साथी अज़ादार सैयदुल शुहदा दे बाहर जेड़ा है जरूर रब्ता किया जाए, जरूर अपना हिस्सा इस अशरा मुहर्रम उल हराम च कंट्रीब्यूशन जरूर किया जाए। बुलंदतर सलावात। हुण तुहाडे सामने जनाब अलामा करामत अब्बास हैदरी ऑफ कराची जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमान दे तमाम मोमिनीन दी सेहत और सलामती वास्ते बिलखसूस किबला दी सेहत और सलामती वास्ते बुलंदतर सलावात। ऐसे नहीं, अपनी अपनी दुआओं की हजात के लिए बुलंदतर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन साहिब दावत नबविया वल सलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शजातिल हुसैनिया व इबादत सजातिया व मासरिल बकरिया व आसारिल जाफरिया व उलूमिल काज़िमिया व हुज्जज रिज़विया वजूद तकविया व नखावत नकविया वल हैबत लश्करिया व गैबत इलाहिया मौलाना साहिबुल असर व ज़मान सलवात वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्ल शैइन आसैनहु फी इमाम मुबीन। सलवात इतनी बुलंद पड़े कि आपकी सलवात में मलाइका शामिल हो जाए। कदर आशिकाने रसूल खुदा महिबाने आलेबा अज़दराने मज़लूम करबला अशरा मुहर्रम की आज ये 8वीं मजलिस आप हज़रात की पाकीज़ा समातों के लिए हदिया है। हर रोज़ की तरह एक मरतबा फिर दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला अंजुमन हज़ा का ये तारीख़ी सफ़े मातम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को, इनके जज्बे को और आपके इस तावन को मौला इसी तरह जारी व सारी रखे। बाबा पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह जी, बाबा सैयद नूर शाह जी, बाबा सैयद मोहसिन शाह के अल्लाह दर्जा में बुलंदी फरमाए। बाबा हबीब शाह जी को, बाबा रज़ा शाह जी, सलमान शाह जी, सारा खानवादा बीबी ने सलामत रखे। आज हमारे कुछ अजीम दोस्त लाला मूसा के मुझे भी क़िबला काबा जनाब मुबश्शिर नकवी साहब ने बताया जमात इस्लामिया के हमारे दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। हम उनकी आमद पर उनका लफ्ज़ शुक्रिया अदा तो नहीं करते क्योंकि इमाम हुसैन के मजलिस में आना निजात है, शिफात है, लेकिन खुश नसीब ज़रूर कहूँगा कि जो आज तशरीफ़ लाए। फालिया से मेरे बहुत प्यारे भाई मलिक जुल्फ़िकार साहब, मारूफ अज़ादार और मारूफ अज़ादार जनाब मुनव्वर जाफरी साहब आज तशरीफ़ लाए हैं। उनकी आमद का शुक्रिया। आगे चलते हैं। कल मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इख्तियार मासूम पर जनाब अली इब्न अबी तालिब इस्लाम के इख्तियार पर एक बात होगी। आज मैं बहुत ज़्यादा लंबा फ़ज़ाइल नहीं पढ़ूंगा। रात 1.5 घंटा मजलिस चली गई, ये आपकी मोहब्बत है। और फिर मरीज़ आदमी, हालांकि अशरे में कोई 30-35 मिनट से ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते,
लेकिन बहरहाल ये तो अपना अपना जज्बा है, आले मोहम्मद का करम है, मेरे पाक अल्लाह ने उनके सदक़े में हमेशा मदद फरमाई है। सबसे बड़ा मददगार मेरा अजीम खालिक व मालिक है, मेरा पाक अल्लाह है, और मेरे अल्लाह के यहाँ इन 14 की अल्लाह सुनता है। तो जो फरमा रहे हैं ये हमारी सुनते हैं और हमारी सुनकर अपने अल्लाह को पहुँचाते हैं। इसे जदीद जुबान में पावर ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। मैं रास्ते में होता हूँ तो बाबा जी से मेरा राब्ता होता है टेलीफोन पर, कभी बाबा अंसर शाह जी, कभी बाबा अकबर शाह, कभी भाई निसार जी किबला कहाँ पहुँचे हैं। अब वो सामने नहीं होते मेरे, न मैं उनके सामने होता हूँ। कोई है ताकत जो गैब को मिलाती है, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। कोई है ताकत जो गैब को मिलाती है, जो सामने नजर नहीं आती लेकिन वो ताकत है। और कायनात में सबसे बड़ी गैब की ताकत खुद अल्लाह है। लिहाजा मेरे दोस्तों, कभी गैब का इनकार ना किया करो। अल्लाह ने पहली आयत में कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीना अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये किताब जिसमें कोई शक नहीं है। अलिफ लाम मीम को अल्लाह जानता है या रासिखून फिल इल्म जानते हैं। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हमें मना है। जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी हैसियत है, उसके अंदर रहकर बात की जाए। कल मैं बात कर रहा था परसों जनाब सुलेमान नबी की। जनाब सुलेमान ने तवज्जो इख्तियार विलायत पर जुमला सुने। जनाब सुलेमान नबी ने फरमाया कोई है जो तख्ते बिल्कीस जल्दी से जल्दी ले आए। अल्लाह अकबर जी बिस्मिल्लाह। कोई है जो तख्ते बिल्कीस को जल्दी से जल्दी ले आए। पहले जिन्नात उठे, उनका जी हम लाते हैं, कितनी देर में लाओगे? पहले इंसानों ने कहा, किसी ने 5 दिन कहा, किसी ने 7 दिन कहा, किसी ने 3 दिन कहा, लेकिन सुलेमान ने कहा इससे जल्दी चाहिए। जिन्नात उठे, उन्होंने कहा जी हम इससे भी जल्दी ले आते हैं। कहा कितनी देर में लाओगे? कहा हुजूर आप बस कहेंगे आग चमकेंगे उससे पहले आ जाएगा। ये कहना था कि जनाब सुलेमान नबी के जो वजीर थे, वसी थे, आसिफ बिन बरखिया जो सहाबी थे, वो खड़े हुए। कहा हुजूर इससे जल्दी चाहिए? कहा बिल्कुल चाहिए। कहा आप तसव्वुर करें, इधर तसव्वुर किया, का वो सामने पड़ा है। हाय हाय हाय, अब 300 कोस दूर है, 300 कोस दूर है शहर बाबल, जहां से आसिफ बिन बरखिया ने एक पलक झपकने से पहले उस तख्ते बिल्कीस को मंगा लिया। मुनव्वर भाई, मेरा भाई पता नहीं कहां बैठे, जुल्फिकार मौला आपको सामने रखे और किरामत बाशयादी इख्तियार विलायत पर पहला जुमला कहे। मैं अपना अकीदा अपने भाइयों पर नहीं ठोंसना चाहता, लेकिन बात दलील के साथ करूंगा, आगा जी बुरहान के साथ करूंगा। मेरे साथ में इमाम से किसी ने पूछा मौला सुलेमान बिन बरखिया ने इतनी, आसिफ बिन बरखिया ने इतनी जल्दी ये तख्त कैसे मंगवा लिया? उन्होंने कहा कुरान में लिखा है वकाला मिन इंदाहु इल्मुल किताब, उसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। तो फिर कुरान तो ज़ाहिरी तौर पर सुलेमान के सामने था नहीं, आसिफ ने पढ़ा नहीं था, फिर वो कौन सी किताब थी जिसका इल्म था? तो साथ में इमाम ने पूछाया कि याद रखो आसिफ के पास हमारी दादी फातिमा ज़हरा के इस्म का एक इल्म था। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, क्या बात है आपकी, क्या बात है। सलवात पढ़िए बिस्मिल्लाह। आसिफ बिन बरखिया के पास ये क्या किताब का थोड़ा सा, मैंने वादा किया मैं कुरान से हट के बात नहीं करूंगा, किताब का थोड़ा सा मेन बाजियत पे दलालत करता है, कुल्लियत पे नहीं। एक खवास की बात, मिन जो है ये बाजियत पे दलालत करता है, कुल्लियत पे नहीं। अल-बाउ लिल इस्ताअनत है, बे जो है ये मदद के लिए है, दाल जो है ये दुरूद के लिए है। ये अरबी लुगत की अपने अपने कवानीन है और इन कवानीन पर तमाम उलमाए इस्लाम जो है वो मुश्तरका तौर पर बात करते हैं। आसिफ बिन बरखिया के पास किताब का थोड़ा सा इल्म, तो क्या किया, पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस मंगवा लिया। मैं बात फिर वही कहूंगा, ताकत ये अल्लाह की है।
हाँ हाँ हाँ, ऐसा ना कोई कहे कि अल्लाह की ताकत के बगैर आप कोई काम कर सकते हैं। जिसका ये अकीदा है वो जहालत है। मांगते हम अल्लाह से हैं, उसके अता करने का तरीका अपना है। अगर नहीं यकीन तो सूरह बनी इसराइल पढ़ लो, वजअल लदुनका मिन सुल्तान नसीरा। मेरे पाक नबी ने कहा, परवरदिगार मुझे अपनी बारगाह से सुल्तान नसीर अता फरमा। अगर गैरुल्लाह मांगना हराम होता तो नबी अल्लाह से अली ना मांगता। आए हाय, कोई है बोलने वाला? सूरह बनी इसराइल है 15 सिपारा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मौला सलाम, ये तो आपकी मोहब्बत है। मैंने तो कभी किसी को कहा ही नहीं कि नारा क्यों नहीं लगाते, उठो खड़े हो जाओ। ये जहालत है, जिसने लगाना उसने लगाना है। क्या कहा मेरे नबी ने? ऐ मेरे अल्लाह मुझे अपनी बारगाह से, यही वो आयत है जो मैंने वसीले के उन्वान पर समा टीवी पे कोट की थी, जिसके पास मौलवी के पास जवाब नहीं था सिवाय बुग़्ज़े अली के। हाय हाय हाय, मैंने यही कहा था, अगर कुरान की आयत ना हो, गैरुल्लाह से मदद मांगने का हुक्म ना हो, मांगा अल्लाह से, अल्लाह ने अली अता किया। नहीं यकीन तो फिर कुरान पढ़ता हूँ। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कायदहुम फी तज़लील। हबीब क्या तूने देखा नहीं तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? घर खुदा का था मगर बचाने अबाबील आ गए। अब तेरी मर्जी है, अबाबील को अल्लाह की मदद मांग लेता है, उस्ताद जिब्रील को अल्लाह की मदद नहीं मांगता। हाय हाय, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलवात पढ़िए यार मोहम्मद पर। बाबी शाह जी, मौला आपको जिंदगी से सलामती अता फरमाए। बात वही है, आसिफ बिन बरखिया के पास चूंकि आए नताज हैं, किताब का थोड़ा सा इल्म था, तख्ते बिल्किस मंगवा लिया। अब और देखते हैं अली अलैहिस्सलाम के पास कितना इल्म है। वो भी कुरान से पूछेंगे, मेरी जुबानी नहीं, मौलाना की जुबानी नहीं, कुरान से पूछते हैं। अल्लाह के पाकीज़ा कुरान मौला अली के इल्म के बारे में आप क्या फरमाते हैं? सूरह रात, अलिफ लाम रे आइन दाल, 13वां सिपारा। शाह साहब मौला जिंदगी दे, मेरा बेटा हैदर शाह जी, आपके दस्तरखान को मौला सलामत रखे। बाबा महमूद शाह के अल्लाह बच्चों को सलामत रखे। बाबा इम्तियाज शाह, बाबा बॉबी शाह, चांदक सादात, आजाद सोने पीर सजाद शाह जी, कल मैंने आपको बड़ा मिस किया, आप नहीं थे तो मुझे बड़ा मिंबर सुना सुना लग रहा था। मौला आपको सलामत रखे। जुमला सुने, सूरह रात 13वां सिपारा, आखिरी आयत, कुल कफा बिल्लाह शहीद बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। हबीब मेरे रसूल, आपकी गवाही के लिए ये काफिर आपको ठुकराते हैं, ये काफिर आप पे इल्जाम लगाते हैं। मेरे हबीब, ये काफिर आप में शक करते हैं। हबीब काफिरों की पुरानी आदत है, वो हमेशा मासूम में शक करते हैं। पता नहीं को गौर करा है कि नहीं। तो जो ये अबू जहल, ये अबू लहब, ये अतायबा, ये शीबा, इन लोगों की आदत है मेरी हुज्जतों में शक करना। हबीब उनसे कह दो ये खामोश नहीं, मेरी गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है और एक वो काफी है जो कुल्ले किताब का आलिम है, कुल्ले किताब का। देखिए थोड़ा साथ देंगे मेरे, थोड़ा साथ देंगे। मैं गाली की जुबान में बात नहीं करता, अल्लाह के कुरान की जुबान में बात करता हूँ। जो कुल्ले किताब का आलिम है, ये कुल्ले किताब से मुराद क्या है? अगर सिर्फ कुरान होता तो कभी ना कहते कि कुल्ले किताब का आलिम है। तौरात 1, ज़बूर 2, इंजील 3, कुरान 4। कहा मेरा अली चारों किताबों का आलिम है। तभी तो कूफा के मिंबर से मेरा अली फरमाता था, सलूनी सलूनी, पूछो मुझसे जमीनों से बेहतर आसमानों के मैं राज जानता हूँ। तौरात वालों को तौरात से बताऊंगा, ज़बूर वालों को ज़बूर से बताऊंगा, इंजील वालों को इंजील से बताऊंगा, कुरान वालों को कुरान से बताऊंगा। एक मुनाफिक खड़ा हुआ, कहा अली
दावा बहुत बड़ा है, कैसे बताओगे? जमीनों से बेहतर, आसमानों के राज। मेरे मौला ने कहा तेरा हाथ कहाँ है? कहते ये है। कहा इसकी उंगलियां कितनी है? कहा 5। कहा गिनी क्यों नहीं? कहा सरकार कैसे गिनूं? हाथ भी मेरा, आंखें भी मेरी, मुझे पता है ये 5 उंगलियां है। कहा जिस तरह ये हाथ तेरे सामने होता है, इस तरह ये कायनात अली के सामने है। पाक भी शामिल हैदरी। नाना पीछे से भी एक नारा है, सारे शिया बैठे हो, शिया सुन्नी मुसलमान भाई। पाक भी अपनी अपनी नजात वास्ते, बेगुनाहां दी रिहाई वास्ते, बीमारां दी शफा वास्ते उच्चा बोल के, पंजा खोल के 1.25 लाख नारे हैदरी। या जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। कुल्ले किताब का आलिम है मेरा मौला अली अलैहिस्सलाम। तो जिस सलमान के नायब आसिफ बिन बरखिया का ये इख्तियार है कि वो तख्ते बिल्कीस मंगवा लेता है, जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म है, तो जिसके पास कुल्ले किताब के इल्म है, वो अगर मेरे नबी की नादे अली से पहले मदीना से खैबर पहुंचा है या ना बोलो बेटा क्या है, तो फिर आप शियत को बदनाम क्यों करते हैं ये कहकर कि ये जनाब अली को बढ़ाते हैं? हम कौन है किसी को बढ़ाने वाले? हमारी क्या औकात है किसी को कम करना? जिसका जो इख्तियार है अल्लाह ने कुरान में बता दिया। रुके रहना। आज मौला अली अलैहिस्सलाम, क्योंकि मैंने कल वादा किया था, सरकार का एक इख्तियार और सुने। यही अल्लाह के नबी है ना सुलेमान। बोले भाई हुकूमत किस पे चलती थी? अच्छा मेरे कहने पे ना रहना, मुझसे सुन लो, जाकर अपनी मर्जी के आलिम से तस्दीक करवा लेना, शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों से। अल्लाह आपके इत्तेहादो इत्तेफाक इसी तरह सलामत रहे। जो हमारे सुन्नी भाई मेहमान हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इमाम की पाकीज़ा बारगाह में तशरीफ लाकर उन्होंने सुन्नी या देवबंदी या अहले हदीस या जमात इस्लामियों ने का हक अदा नहीं किया, उन्होंने अपने आप को हुर साबित किया। आए हाय, उन्होंने साबित किया है कि इंसान को बेदार तो हो लेने तो जरा, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। हुसैन शिया सुन्नी देवबंदी का रहबर नहीं, जिसका ज़मीर जिंदा है उसके ज़मीर में हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा अगर बेदार हो तो मैं, चूंकि मेरे जमात इस्लामिया के अजीम दोस्त तशरीफ लाए हैं, मैं उनकी नजर उनके कायद का जुमला करता हूं। मैं उनकी नजर उनके कायद का जुमला करता हूं। और करामत अब्बास हैदरी खुशामद नहीं कर रहा वीडियो पर, मैं सारी जिंदगी की तकरीरें, मैं सारी जिंदगी की तकरीरें मौलाना मौदूदी के इस जुमले पे कुर्बान करता हूं। यार रिकॉर्ड कर लो, मैं अंदर कैमरा कह रहा हूँ। मौलाना साहब मेरी सारी जिंदगी की तकरीरें मौलाना मौदूदी के इस जुमले पे कुर्बान। उनसे किसी ने पूछा कि मौदूदी साहब एक मसला तो बताए, शिया इस्तकबाल करना, वरना मेरे भाई जमात इस्लामी वाले कहेंगे शिया अपने आलिम पे बोलते हैं, हमारे आलिम का नाम आया तो खामोश हो गए। हम तो सली के मानने वाले हैं जो ये कहते हैं, ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। मौलाना मौदूदी से लोगों ने पूछा, मौदूदी साहब आप इतने बड़े स्कॉलर हैं, इतने बड़े आलिम हैं, हमें ये बताइए, जब सब ने यजीद की बैयत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? खुदा की कसम मौलाना मौदूदी खड़े हो, कहा खामोश, क्या कहा है तुमने? उन्होंने कहा किबला जब सब ने बैयत कर ली थी तो हुसैन ने बैयत क्यों नहीं की? मौलाना मौदूदी ने कहा मेरा जवाब बिल्कुल उसके मुखालिफ है। कहा क्या मतलब? कहा जब हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की थी तो बाकियों ने क्यों क्या? ओए है पता नहीं को सुन रहा है कि नहीं? ये अल्लाह अकबर। मौला आपको सामने सैयदा सलाम अल्लाह अल्लाह मेरे भाई को सलाम रखे। मनोहर भाई
मलिक जुल्फ़िकार भाई जुमला कहने लगे, अल्लाह मेरे भाई के रिज़्क़ और इज़्ज़त में इजाफा कर, बड़ी मेरी मोहब्बत करते, बड़ी इज्जत करते। जुमला सुनिएगा। अच्छा एक जुमला मैं भी कह दूं इसी उन्वान से रिलेटेड। बशीर भाई सुबह तक ना बोले मैं अलैहिस्सलाम का नौकर ही हूं। मौलाना मुझसे किसी ने पूछा तालिबे इल्म से, ये तो बहुत बड़े आलिम दीन की बात है, हम तो तालिबे इल्म हैं। मुझसे किसी ने पूछा मौलाना साहब एक बात बताएं। मैंने कहा क्या? कहते वो यजीद की बैत इमाम हुसैन ने इसलिए नहीं की कि वो शराबी था, वो जानी था, वो फासिक था, वो फाजिर था। मैंने कहा अगर ये ना भी होता क्या फिर हुसैन बैत कर लेता? आए हाय नहीं गौर किया। असल बात करो, इबादतों के बहाने ना बनाओ। असल बात यह है कि गैर मासूम पर वाजिब है मासूम की बैत करे, मासूम पे वाजिब नहीं है गैर मासूम की बैत करे। बुत पूजने वालों पे वाजिब है कि बुत तोड़ने वालों की बैत करे। जब तक नहीं सुना जुमला जाया ना जाए। कलमा पढ़ने वालों पे वाजिब है कलमा पढ़ाने वालों की बैत करे। अहले कुरान पे वाजिब है वारिस कुरान की बैत करे। मुसलमान होने वालों पर वाजिब है कुल्ले ईमान की बैत। ये है लॉजिक। बिस्मिल्लाह बेटा। तीनों इस्लाम के अली जान वली, अली जान वली, अली जान वली, या अली। तीनों इस्लाम के नारे लगाए। नारे तकबीर, हाथ बुलंद करो मेरे अल्लाह की अजमत पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। जानते हो मैंने ये तीनों नारे क्यों लगवाए? नारे तकबीर कहो तो बंदा मुशरिक नहीं रहता। साथी नारे तकबीर लगाओ तो बंदा मुशरिक नहीं रहता। नारे रिसालत लगाओ तो बंदा काफिर नहीं रहता। और नारे हैदरी लगाओ बंदा मुनाफिक नहीं रहता। हाय हाय नारा हैदरी। ज़बान के साथ दिल बोला, अली बोल, ज़मीन बोली, समन बोला, नारा हैदरी। अब सुने 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 एक और आलिम दीन का जुमला भी पढ़ता जाऊं। हजूर मोशे भाई एक और आलिम दीन का भी जुमला पढ़ता जाऊं। हर एक ने उन्हें अपने अंदाज से खैराज अकीदत पेश किया, मैंने अपने अंदाज से किया। भाई मौलाना तारिक जमील दाइए तहादुल बैन मुस्लिमीन, अल्लाह उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए। हालांकि उनका ज़ाहिरी तौर पर ताल्लुक मसलक देवबंद से है, लेकिन मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी कौम इज्जत करती है। उन्होंने अपनी मस्जिद में एक हदीस पढ़ी। उन्होंने कहा मन कुन्तु मौलाहु फहाजा। मेरी भाई पहली मजलिस याद है, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीजुन मौला। तो कुछ दोस्तों ने परेशानी का इज़हार किया। मौलाना कहते भाई क्या हुआ, चेहरे क्यों उतरे? किसी ने आहिस्ता से कहा हुजूर उतरा नहीं है, ये जरा शिया हजरात इस हदीस को ज्यादा पढ़ते हैं। उन्होंने कहा हदीस शिया सुन्नी देवबंदी तो नहीं होती, हदीस तो अल्लाह के नबी की होती है, ये नबी ने फरमाया। और लगे हाथ उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा ये भी याद रखना, ये भी याद रखना कि यहाँ मौला के माने दोस्त नहीं है, क्योंकि नबी तुम्हारा दोस्त नहीं है। पता नहीं को गौर करे कि नहीं? आज पता चला नबी ने क्यों फरमाया था जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब मुसलमानों तुम्हारी मर्जी है कि तुम नबी को क्या समझते हो। नबी को अगर दोस्त समझते हो तो फिर अली भी दोस्त है, नबी को अगर हमसाया समझते हो तो फिर अली भी हमसाया है। हम शिया ने ऐसे करा अपने नबी को वली मानते हैं, खातिमुन नबी मानते हैं, आका मानते हैं, हाकिम मानते हैं। जो नबी है वही अली है। हाय हाय नारा हैदरी, वो अलग बात है। अल्लाह हाँ वो अलग बात है। अल्लाह पन यार मेरे पाक अल्लाह ने मुझे शिफा दी है 14 के सदके में, इसलिए मैं अपने कलेजे की परवाह नहीं कर रहा।
जैसे जैसे दिन गुजरे मैं और जोर से पढ़ रहा हूँ। रात जाफरी भाई 1.5 घंटा की मैंने मजलिस पढ़ी तो मुझे खुद अपने भाई कहते किबला हम तो हैरान रह गए। मैं कहा मैं तो कोई हैरान नहीं। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जिनको मैं मानता हूं उनके लिए कौन सी मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है ना। मैंने एक जुमला कहा है, जहां जैसे नबी वैसे अली। इससे मुराद ये नहीं है कि अली अलैहिस्सलाम नबी जैसे। मैंने लफ्ज़ मौला की मानवी पे बात की है कि जिन मानों में मेरे अली के 2 मौला हैं, हाय हाय बोलना शिया अली का वास्ता, मेरे अली अलैहिस्सलाम के 2 मौला हैं। अल्लाह मौला है, नबी मौला है, बाकी सबका अली मौला है। सलावत पढ़ दीजिए यार मोहम्मद पर। जो है आप इसको मेरे सुन्नी भाई मानते हैं, अहले हदीस देवबंद सब मानते हैं। तो जो फरमाएगा अब बात और सुलेमान आखिरी फजाइल का जुमला चूंकि मसाइब गिराते हैं। जनाब सुलेमान नबी मोशर भाई, उनकी हुकूमत किस पे चलती थी? अंगूठी पे। किस पर? अंगूठी, अंगुश्तरी, मुंदरी, तीनों मैंने तर्जुमे कर लिए। और जो नौजवान है वो उसे कहते हैं रिंग। भाई निसार बाजवा, अल्लाह आपकी वालिदा मोहतरमा को सेहत कुल्लियत अता फरमाए। आपने बड़ी खिदमत की, पाक बीबी जिंदगी दी। तो जो फरमाएगा अच्छा, सारी हुकूमत की जो ताकत थी, जनाब सुलेमान वो वाहिद नबी हैं जो एक ही वक्त में नबी भी हैं और हुक्मरान भी हैं। अल्लाह ने जन्नात पे हुकूमत दी, चरण परन की जुबानें समझने पर जनाब सुलेमान को अल्लाह ने कुदरत दी। तवज्जो है आपकी? सारी हुकूमत चलती थी अंगूठी पर। दरिया के किनारे वजू के लिए बैठे, अंगूठी गायब हो गई। सलमान नबी को अल्लाह से अर्ज करना पड़ा, पालने वाले मेरी अंगूठी किसी तरह वापस दे दे ताकि मेरे इख्तियार वापस आए। वो लंबी बात है, मछली के पेट में गई जैसे आई बस खत्म, मुंदरी मिल गई। अब सलमान नबी किसे कहते हैं? जिसकी सारी हुकूमत अंगूठी पे चले। सलमान नबी किसे कहते हैं? जिसकी सारी हुकूमत अंगूठी पे चले। सलमान से ये अंगूठी चलती 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 लवी, माद, अदनान, कद्दार, इब्राहिम, इस्माइल, चलती 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 अब्दुल मुत्तलिब के पास, अब्दुल मुत्तलिब से जनाब अबू तालिब के पास, अबू तालिब से ये अंगूठी अली के पास। हाय 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 हाय, तो यह समझने वाला यही अंगूठी अमीरुल मोमिनीन ने अपने हाथ में सजाई। मस्जिद नबवी कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद, कायनात के सबसे बड़ा इमाम, इमामुल अंबिया, कायनात की सबसे बड़ी मुकद्दस मुकद्दम जमात, जमात सहाबा, कायनात की सबसे बड़ी इबादत नमाज, नमाज का अहम तरीन रुकन। करीसे से शुरू करूंगा। फजाए रुकू, ऐन हालत रुकू, ऊपर से आ जाते हैं जिब्रील अमीन और फकीर बन के आते हैं। ये वाहिद फातिमा और अली का दरवाजा है जहां जिब्रील फकीर बन के आता है। पता नहीं कौन समझा है कि नहीं, या तो रोटियां लेने आए तो वहां भी ये भी मौलाना मदूदी का जुमला है। मैं पूरी ऑनेस्टी से कह रहा हूं, ये भी मौलाना मदूदी ने फरमाया था। किसी ने पूछा था कि मौलाना साहब ये जिब्रील तो सैयदुल मलक है मगर ये फकीर बनकर क्यों आया? कहा चूंकि दरे बतूल था, अल्लाह को वो लोग पसंद है जो दरे बतूल पे फकीर बनकर आए। हाय हाय, तो जो है सलमान पढ़िए यार मोहम्मद। हाँ बेटा है, जुमला कह रही जिब्रील अमीन फकीर बनकर आए और कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पे ज़कात दे। अच्छा, एक होती है खैरात, एक होता है सदका, एक होती है सखावत, एक होती है ज़कात। किबला मुझसे बेहतर फिक्र जानते हैं, इनसे तस्दीक करवा लीजिएगा। मगर जो ज़कात है ना, इसकी हद्दो कयूद है। 2.5%। वो गंदों पे अलग है, जौ पे अलग है, सिक्कों पे अलग है, जानवरों पे अलग है। इस डिटेल में जाना हर बंदे को पता है। तो जो फरमाने अब उसे आके क्या कहा जनाब जिब्रील अमीन? कोई है जो अल्लाह के नाम पे ज़कात दे। अच्छा, यहाँ पर रोक एक बात कहना चाहता, मैं आऊँ मौलाना साहब के पास,
दरवाजे पे दस्तक दी, इनके साहबजादे बाहर हैं और मैंने कहूँ कि बेटा मौलाना साहब को कहिए करामत अब्बास हैदरी आए हैं। तो वो कहे अंकल सॉरी आप बैठे, मैं कह नहीं सकता। बेटा क्यों? किबला वो नमाज पढ़ रहे हैं। मैं कहूँ नहीं नहीं नहीं, कहाँ पढ़ रहे हैं? जी वो पढ़ रहे हैं। मैं जाऊँ और वहाँ जाकर कह दूँ मौलाना साहब मेरी बात सुने, मैं भूखा हूँ, खाना खाना है, मुझे खाना दीजिए। कौन सी अक्ल मुझे अक्लमंद कहेगा? सारे कहेंगे मौलाना सब्र करो, बड़ी भूख लगी है। ये साथ ही बाजवा साहब की एजेंसी है, वहां चले जाएं खाना खा लें। मगर एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज तो नहीं छोड़ेगा ना आपके खाने के लिए। तो जरा जिब्रील से भी कह दें जिब्रील हौसला कर ले, यार कोई समझ रहा करें, जिब्रील हौसला कर लीजिए, रुक जाइए, अभी जमात खत्म होगी, मुस्तफा भी इधर है, मुर्तजा भी उधर है, अपना सवाल कर ले। कहा मुझे हुक्म ही यही है कि हालत नमाज में करना है, क्योंकि आयत ने ऐसे आना है। और बोलो तो सही खुदा के वास्ता, जब तीसरी मर्तबा कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पे ज़कात दे, मुझे नहीं पता किसको याद है, कौन भूल गया। सलमान की सारी हुकूमत और इख्तियार इस अंगूठी पे चलते थे। मेरे तेरे कायनात के मौला अली अलैहिस्सलाम ने इशारा किया जिब्रील को, जिब्रील ने आकर अंगूठी उतारी, इधर अंगूठी लेकर जिब्रील मस्जिद से बाहर गए, उधर आए विलायत ताज बनकर अली के सर पे सज गई। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनुज़ ज़काता व हुम राकिऊन। मेरे हबीब एक अल्लाह वली है, दूसरा रसूल वली है, तीसरा वो वली है जो हालत रकू में ज़कात देता है। तो जुमला कहने दो, मैंने 9 दिन में 8 दिन में तुमसे नारा नहीं मांगा, लेकिन जिसके लोहे ज़मीर पर अली वलीउल्लाह लिखा हुआ है वो ना बोला तो कब्र तक दुखेगा। तो फिर मुझे कहने दो, जो सुलेमान की सारी हुकूमत ज़कात में दे दे उसे अली वलीउल्लाह तो जो है ना दे न सका जिसकी कोई कीमत हजाज में, आपकी बात, दे न सका जिसकी कोई कीमत हजाज में, साइल को बख्श दी वो अंगूठी नमाज में। और इस्तवी तो फरिश्तवी नाराए हैदरी। जियो जियो माशाअल्लाह। मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। कल इसी से मैं इंशाल्लाह मौला के इख्तियारात पर आगे बात करूंगा। ये अपने ज़माने के अली हैं, ये अली अलैहिस्सलाम दरे खैबर को हाथों पे उठाते हैं, फेंक देते हैं, पता नहीं चलता। मगर कसम है मुझे अपने मौला की, खैबर का दरवाज़ा उठाना बड़ा आसान था और 6 महीने का असखर उठाना अल्लाह अकबर बड़ा ही मुश्किल था। कोई बात, खैबर का दरवाजा उठाना बड़ा आसान। मुझे मसाइब मौला आपको कोई गम न दे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ लाला मूसा के तमाम गैरतमंद शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों का। जी बेटे ठीक है। मुझे रोज़ बाबा जी सैयदजादे कहते हैं कि मौलाना हम आप पे राज़ी हैं, आप मसाइब खुल के पढ़ते हैं। इन 10 दिनों में कौन नारों के लिए नहीं आते, इस तन का एक चार्टर होता है। आज जनाब अली अकबर सुनना है, आज जनाब कासिम सुनना है। ये मेरे बच्चों करबला का सबसे छोटा बाबुल हिवायत है। ये वो बादशाह है जिसने तलवार नहीं चलाई, मुस्कुराहट से 9 लाख मार दिया। हाय हाय क्या बात है। मौला आपके इस आंसू को और हाय को कबूल फरमा। ये मेरा भाई है मुनव्वर जाफरी, सारा साल छोटी सी दुकान बनाकर अज़ादार है, मैं इनके पास पढ़ता हूँ। जरूरी नहीं है मौला आपको सलामत रखे कि आपको नामवर बंदा ही पढ़ाए। इमाम हुसैन की मजलिस गरीब और अमीर की मोहताज नहीं।
सारा साल मजदूरी से जमा करता है और फिर मौला की मजलिस करवाता है और फिर जाकिर से पूछता है जी आपने क्या खाना है, आपने क्या खाना है, आप क्या पसंद करोगे। बंदा अपने बेटे की शादी पर इतना जज्बाती नहीं होता, लेकिन जब आपके घरों में मजलिस होती है ना, मैं उन नज़रदारों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी बेटियों की बालियां, अपनी बेटियों के जेवर बेच कर कहा है हालात खराब है तो फिर क्या हुआ, हुसैन जाने मेरी बेटी जाने, शफ़े मातम बिछेगा, मजलिस होगी। चले गए हुसैन के सारे जवान सिपाही, मैंने मसाइब शुरू कर दी, अकेले रह गए फातिमा जहरा के बेटे। मेरे मौला हुसैन ने कहा हल मिन्ना सरयन सुरना, जो शिया कर इस इस्तिगासे को नहीं समझता पता नहीं कौन समझेगा। फिजा भागती हुई आई, कहा मौला इस्तिगासा बंद करो। अम्मा फिजा क्या हुआ? कहा जब से तूने कहा ना कल इंशाल्लाह तैयार होकर आना, कल मैंने मौला हुसैन की शहादत पढ़नी है, चाहे 2 घंटे लग जाए, मौला आपको सलामत रखे। जिंदगी में पढ़ नहीं सका लेकिन मैं कोशिश करूंगा मेरे बच्चों कल हर एक की दुआ कबूल हो, बावजू हो कराना, नमाज ईशा पढ़ कराना, कोई नमाज के बगैर ना आए। मेरी बेटियों तारत से सरों पर चादर लेकर आना। आज के ये मनती मसाइब अपनी बेटियों के लिए हैं जिनके घरों में औलादे नरीना नहीं। ये खामोशी नहीं रो भाई, जहाँ क़यामत हो रही है मसाइब, अल्लाह लाला मूसा वालों को सलामत रखे। मुझे एक दफा भी नहीं कहना पड़ता उठो टकरा मारो, मुझे क्या जरूरत है कह तुम जानो हुसैन जानो, मेरा तो काम है अर्ज करना। बाजी दुआ कीजिएगा, पाक बीबी की इज्जत की कसम है, बी फिजा भागती है हुसैन हुसैन जी अम्मा इस्तिगासा बंद करो। क्या हुआ? का जब से आपने कहा ना कोई है जो मेरी मदद करे, असगर झूले से गिर गया है। और मौला तुम्हारी बेटियों के पर्दे शामिल रखे। असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है मेरे पास अभी वक्त आजादारों ये कहना था। हुसैन खेमे में पहुंचे, अपना 6 माह का शहजादा उठाया, रो के कहा असगर गिर क्यों गए? कहा बाबा तूने गरीब क्यों कहलाया? हौसला हौसला, सीने पे हाथ मार के गए, उजड़ गया रुबाब का चाँद, रोती रही सकीना, ज़िबा करता रहा ये हरामी असगर को। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जितने मर्द बैठे हो आस्तीने चढ़ा के बैठो। मेरी बेटियों आपने सरों से चादर नहीं उतारनी। कौन अली असगर? यूसुफ करबला। हाय हाय हाय, कौन अली असगर? शजात अली का वारिस। अदब पे भी रो लिया करो। कौन अली असगर? जनाब फातिमा ज़हरा के हक का गवाह। कौन अली असगर? हुसैन की विलायत का गवाह। हुसैन ने कहा बशर भाई ये मिंबर पाक है, अदब से जुमला कहने लगा हूं। अगर आपने इस जुमले की फसाहत और बलागत पे गौर कर लिया तो मुझे अगला जुमला कहना नहीं पड़ेगा। मेरे बादशाह हुसैन ने फरमाया हाजराए करबला। क्या बात है आपकी, कदरदान हो तो ऐसे हो। हाँ मेरा बेटा, ए हाजरे करबला जरा मेरा इस्माइल तैयार कर दे। बीबी ने रो के कहा मौला हाजरा के घर में पानी भी था, नए कपड़े भी थे, अच्छा मैं मुंह धोती हूँ। एक मर्तबा रुबाब ने आंसू फेंके, आंसुओं से असगर का मुंह साफ किया जो रोने के लिए आया है। माँ ने कहा अली असगर अब्बास भी जवान है, कासिम भी जवान था, अकबर भी जवान था, तू तो माँ को माँ नहीं कह सकता, मेरे दूध की लाज रखना, सीने पे हाथ मार लेना। जो सुन्नी है वो हाय करे, जो शिया है वो मातम करे। असगर की आवाज आई, अम्मा मेरे कान करीब आ, मेरे होंठ नहीं हिलते। माँ ने कान करीब किया, असगर की आवाज आई, अम्मा मैं भी अली हूँ, मुझे छोटा ना समझ। हर हाशमी एक मर्तबा शहीद हुआ है, तेरा असगर 3 मर्तबा शहीद। हौसला हौसला। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सरों के मातम की तैयारी कर। असगर से जी बिस्मिल्लाह। असगर से बड़ा
कोई जनाजा नहीं है। मेरे बच्चों इजाजत है, सैयदातो देते हो इजाजत। पीर सिद्धार्थ शाह जी, बाबू बशर शाह साहब, मुझे नहीं पता आप सैयद थे, कल पता चला। बॉबी शाह जी, बापीर हबीब शाह, पीर रजा शाह, जितने सैयद हो बिला तस्बीह। यूं अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, यूं उठाया मेरे हुसैन ने, दूर से शिमर ने देखा, मैंने कह दिया तुमने सुन लिया। जानते हो शिमर के मुंह से क्या निकला? था शिमर मगर निकल सच गया। कहते वो देखो हुसैन कुरान ला रहा है, वो देखो हुसैन मेरे भाई अब 10 दिन से आ रहे कुरान ला रहा है। कहा तो कुरान ही ना, बस सिर्फ ये वफा का कुरान था, ये सबर का कुरान था। हमारे साथ कहते हुसैन ये क्या है? मेरे मौला ने कपड़ा हटाया, जल्दी की तो शहादत नहीं पढ़ सकूंगा, कल भी सबर से आपने सुना। कपड़ा हटाया, कहा मेरा बेटा है अब्दुल्ला, नाम क्या है जनाब का? अब्दुल्ला अली असगर है। फिर का पानी चाहिए। कमीना कहता है पीना खुद है, बहाना बच्चे का करता है। मौला ने कहा मैं फातिमा का बेटा हूँ, हमारे यहाँ बहाने नहीं होते, मासूम झूठ नहीं बोलता। कहते अच्छा, अपनी तरफ से उसने बड़ा दावा किया। कहते अगर ये बच्चा पानी खुद मांगे, मैं मर भी गया ना, मेरी आने वाली 7 खतीबों की नस्लें ये जुमला पड़ेगी करामत बादशाही का। कहा अच्छा, अगर ये बच्चा खुद पानी मांगे हम पानी दे देंगे। अच्छा हाँ, देखना मेरी तरफ, जो अदाकारी कर उस पर जनाब सैयदा की लानत। मेरे मौला ने ना ऐसे अली असगर को जमीन पे रखा। मेरे बच्चों मुझे नहीं पता रेत कितनी गर्म थी, अली असगर कितना नरम था। कहा बाबा हुक्म, कहा मेरे बच्चे पानी मांग। बाबा कैसे मांगना है? कहा जैसे मेरी माँ ने मांगा, मातम कर लेगा। अली असगर ने छोटी सी जुबान निकाली, फौज की तरफ देखेगा, लोगों में प्यासा हूँ। फौज रोने लगी, मातम कर रहे, कमाने फेंक दी। शिमर कहते हुरमला करीब आ। कहा क्या? कहा जल्दी कर, तीर चला वरना फौज बगावत कर जाएगी। इस हरामी ने कमान उठाया, कमान में तीर रखा, चलाने लगा, तीर नीचे कर लिया। कहते चलाता क्यों नहीं? कहते कैसे चलाऊं? जब इरादा करता हूं इसकी माँ सर पे कुरान रख के कहती है अपना तीर भी दे, और मेरा हौसला हौसला जज़ाकल्लाह, अपना तीर भी देख, मेरा सगीर भी देख। थोड़ी बेटी आवाज खोल। जो बंदा कहते मेरी माँ मर गई थी मुझे रोना नहीं आया। भाई मुबशर शाह जी, चूंकि आप सैयद हैं, अलामा साहब आप आलम दीन हैं, ये जुमले मेरे नहीं, किबला अजहर हुसैन ज़हदी अल्लाह मुकाम हो, मौला उनके दर्जात में बुलंदी फरमा। तीर का वजन नहीं होता। अगर कोई पढ़े जी तीर बड्डा भारा है, तीर का वजन नहीं होता, तीर की तेजी होती है और उससे जितना कुव्वत के साथ चलाया जाता है ना उतना ये तेज लगता है। अच्छा मुझे कोई एक सैयद बता दे, सिर्फ एक सैयद इजाजत दे दे। बाबा जी मैं बताऊं तीर कौन सा? अगर आप इजाजत दें। बाबा भी शाह जी मैं डर गया हूँ, रात में चला गया, आधा घंटा लोग बैठ के यार रोते रहे। मैं चाहता हूँ किसी मोमिन के दिल न फट जाए। मेरे बच्चों को बताऊँ कौन सा तीर था? ये वो तीर था जिसका नाम था हिलावल। इस पर अरबों ने कसम खाई हुई थी कि किसी इंसान पे नहीं चलाएंगे। जानते हो ये तीर क्यों किस पे चलाया जाता था? ऊंट की हड्डी, गर्दन की हड्डी तोड़ने के लिए पता नहीं कौन सोना ये तीर चलाया जाता था। अरे जो तीर ऊंट की गर्दन की हड्डी तोड़ दे, अल्लाह चाहे उसने सकीना के भाई की गर्दन का हाय कर जो रोने के लिए आया है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आहा मौला तुम्हें जी पढ़ता हूँ बस 2 या 3 मिनट रह गए, कोई बात नहीं मैं पढ़ता हूँ, नहीं देखूंगा घड़ी, पाक भी मौला पहुंचाएगा मुझे, मगर आपको तृष्णा नहीं छोड़ सकता। इसने फिर ज़हन में तीर रखा। सुनो मेरी बेटियों, अपने शोहर की गुस्ताख ना बनो। सुनो मर्दों,
अपनी खवातीन को पाँव का जूता ना समझो। मैं तुम्हें करबला में शोहर और खातून की वफा बताता हूँ। वाह हबीब शाह जी, हाथों पे कौन था? बेटा। बीबी को बेटे की फिक्र नहीं थी। फौरन कहती असगर असगर असगर, इस कमीने के हाथ कांप रहे हैं, इसके तीर का निशाना तेरा बाबा हुसैन है। अगर तू इससे पहले मेरे शोहर को तीर लगाना, किसी को न बताना, पूरा बाप का बेटा है, अब तेरी मर्जी जैसे रहो वैसे ना रहो। इसने तीर छोड़ा, अली अस्कर दाएं से बाएं पलट कर आया, तीर अस्कर की गर्दन से निकलकर हुसैन के बाजू में लगा। अस्कर शादी साहब कहते थे, अगर हुसैन का बाजू ना होता, जिधर तीर जाता मातम का, उधर रुबाब का बेटा हौसला, अली अस्कर जा हौसला हौसला। क्या मातम हो रहा, वो देखो पीछे तक बाहर तक हजारों के शबा। एक मरतबा सारे सरों का मातम करो। हाय हुसैन, हाय तेरा मासूम, हाय रुबाब का बेटा। अली अस्कर 3 मरतबा शहीद हुआ। अच्छा, मैंने कभी नहीं कहा, आज पहली मरतबा, कपड़ा दिखा, आज पहली मरतबा मैं 27 साल खतीबाना जिंदगी में, बाबा जी खुद कह रहा हूं, जो दिल का मरीज है, जो ज्यादा नाजुक दिल है, कोई बात नहीं, मेरी नाराजगी नहीं, वो बंदा बाहर जाकर सुन ले। इसलिए कि मैं जो पढ़ने वाला हूं ना, हो अली का शिया, और वो आज जिंदा घर चला जाए। जिंदा से मुराद जिस्म नहीं, तुम्हारी रूहें कत्ल हो जाए। इतना बड़ा जुल्म हुआ है करबला में। शाम गरीबा आ गई। वाहिद हुसैन का बेटा असगर है, जिसकी कब्र हुसैन ने बनाई थी। ऐसे ही है ना। आ गई शाम गरीबा। शिमर कहता है सर गिनो। मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे पढ़ूं? सरों की गिनती शुरू हुई। एक कमीना कहता है ये 71 सर है, 72वां कहा है। सिपाही कहते हैं क्या करेगा? वो तेरे बाप के बेटे का है। कहा जितना छोटा सर है इतना बड़ा इनाम मिलेगा। कहते मैंने हुसैन को दफनाते देखा था। कहते मुझे नहीं पता, अब तुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मातम कर लगा। 40 हरामजादे हाथों में नेज़े लेकर मातम करो सरों का। करबला की जमीन में मारने शुरू किए। सकीना की आवाज आई, वाह गुरबता, आयो मेरा अस्कर। बाबा भी शाह, एक कमीने ने नेजा मारा, नेजा खाली नहीं आया, नेजा बाहर निकला। 6 माह का अस्कर नेजे की नोक पर बुलंद हौसला हौसला हौसला। आखिरी जुमला, 6 माह का अली अस्कर नेजा पे बुलंद हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, जो छोटे दिल का है उठ के चला जाए। अल्लामा साहब, चंद लोग रिवायत पढ़ते हैं कि मलाउन ने अली अस्कर का सर मरोड़ा। ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं, ना पढ़ा करो। जो सही रिवायत है वो पढ़ो। अलामा तस्दीक करें। शिमर कमीने ने, सारे कहो चाहे मुझे कोई गोली मार दे, खुदा लानत करे इस संग दिल पर, इस बेगैरत पर। इसने कहा इसकी माँ का खेमा कहा है। जो चाहता है अगले साल तक दुआएं पूरी हो, वो बंदा मातम की तैयारी करे। हाथ प्यारे ना करना। आज जो बाप को पुरसा देना है, ज़ैनब को पुरसा देना है, शरों के मातम शुरू कर। आए हुसैन कहते इसकी माँ का खेमा कहा है, का सामने रुबाब का खेमा है। सैयदा इजाजत है, इस हरामजादे ने अस्कर का लाशा उतारा, जानू पे रखा, साथ से खंजर निकाला, गर्दन पर चला के कहता है ओ पास को, और मैंने तेरा अस्कर हौसला, तेरा अस्कर तीसरी मर्तबा कत्ल कर दिया। सकीना भागी, लौटेगा और मेरे अलवा वाले से और तेरी बेटी। हौसला हौसला, छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं, पढ़ू आगे। अच्छा एक जुमला पढ़ा, मैंने आज तक नहीं कहा। आज अगर दिल करे ना कि उठ के मातम करना है तो शर्म ना करना। वो भी शाह, इस हरामजादे ने अस्कर का गर्दन के बगैर लाशों उठाया,
और अपनी फौज को कहता है आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, आज असगर तो मैं दफन करूंगा। इसने हुसैन के सीने पर असगर को रखा, रुमाल का इशारा किया, 4000 घोड़े हुसैन के लाशे पर मातम खा दौड़ गए। असगर हुसैन के सीने में दफन हो गया। वहां गुरबत था, वहां गुरबत था। हाय हुसैन, हाय